मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे दादा ने ही मुझे संभाला। मेरी सौतेली माँ बहुत लड़ाई करती थी घर में। एक दिन मेरे दादा ने मेरी माँ को यानी मेरी सौतेली माँ को समझाने का प्रयास किया। बहू, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बहू, रघु भी तुम्हारा अपना बच्चा ही है। भले ही इसको तुमने जन्म नहीं दिया हो, लेकिन रघु तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर समझता है। बेटा, मेरी तुमसे विनती है कि तुम इस बच्चे को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करो और कोशिश करो घर में कलह कलेश से दूर रहो। कलह कलेश बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। अभी बताती हूँ बुढ़े, तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। बस दादा को इतना ही बोलना अरे था। सुन मेरी बात, तू कान क्यों बंद कर रहा है बुढ़े? अपने बच्चों को पालो, कान खोल के सुन। सौतंग के बच्चे को पालो और इस बुढ़े की चिक चिक सुनो। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। चलो बच्चों। बस इस घटना ने दादा को अंदर से तोड़ दिया, पूरी तरह से। फिर उसी शाम मैं और दादाजी एक साथ बैठे थे। बेटा रघु, अब उछल कूद बंद करनी होगी और बड़े होकर तुम्हें कामयाब होना होगा। अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। वैसे दादाजी, मैं घर के कई काम जानता हूँ। जब माँ यहाँ थी तो मुझसे कई काम कराया करती थी माँ, लगभग घर के सारे काम। क्या काम जानते हो तुम? जैसे कि मैं चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ दादाजी। चलो फिर एक कप चाय पिलाओ मुझे। अभी लाता हूँ दादाजी। चाय लाते वक्त मैंने देखा कि दादाजी कुछ गहरी बात सोच रहे हैं। बेटा, पेंशन से बात नहीं बनेगी। तुम्हें कुछ काम भी करना होगा पढ़ाई के साथ साथ। बाकी घर के दैनिक काम मैं कर लिया करूंगा। और फिर अगले दिन से ही मैंने काम शुरू कर दिया। मैं अपना दिन का काम करता, खेत में काम करता, जंगलों में लकड़ियां काटने जाता, और जब वक्त मिलता तो मैं अपनी पढ़ाई भी करता। उसके अलावा मैं शाम को गायों का दूध बाजार में बेच के आता और उससे जो पैसे मिलते वो दादाजी को ला कर दे देता। दादाजी मुझे रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया करते थे। दादाजी, आज खाने में क्या बनाया है? अभी पता चल जाएगा, ध्यान से बेटे। लगभग हर रोज की हमारी यही दिनचर्या थी। हम साथ बैठकर खाना खाते, थोड़ी देर गपशप करते, फिर दादाजी मुझे गुड नाइट बोलकर चले जाते। गुड नाइट छोटे बच्चे। और दादाजी खिड़की से मुझे देखते कि कहीं मैं सो तो नहीं गया हूं। ऐसे ही दिन बीते, हफ्ते, महीने और साल। वक्त का पहिया कैसे चला, ये 8 साल बीत गए। दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं। बड़ी अनोखी कहानी है। आज भी मुझे लगता है कि दादाजी किसी खिड़की से मुझे देख रहे हैं। वो हमारे साथ ही हैं। वो मेरे शुभ चिंतक थे। आज उन्हीं की बदौलत तुम मुझे मिली। वो हमें एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे। ना सूर्युडिवि ना चंद्रुडिवि ना దేవుడివి నువ్వే